देखो, यूलर फाइव फंक्शन, जिसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं, यूलर टोसेंट फंक्शन। ये बहुत फेमस फंक्शन है नंबर थियरी का, राइट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव एन से। अब देखो, फाइव एन का मतलब क्या है। फाइव एन का मतलब है कि वन से लेकर एन तक कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो रिलेटिवली प्राइम है एन के साथ। तो वन टू एन पॉजिटिव इंटीजर, तुमको अगर मैं यहाँ मैंने एन लिखा है तो इसका मतलब तुम्हें बताना है वन से लेकर एन तक कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो एन का रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका जीसीडी वन आए। ठीक है, तो वन से लेकर एन तक कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका रिलेटिवली प्राइम है एन के साथ। ओके, वन टू एन नंबर्स, या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता हूँ। तो रिलेटिवली प्राइम का नंबर, जैसे मैं बोला एन और एम रिलेटिवली प्राइम है, तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो जीसीडी उनका हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। ठीक, अगर एन का वैल्यू वन है तो फाइव वन का वैल्यू हमेशा वन आएगा। क्यों? क्योंकि वन वन का खुद, वन और वन का जीसीडी निकालेंगे तो वन ही आएगा, राइट। दूसरा, एक एग्जांपल ले लो, सपोज मैं एन का वैल्यू सिक्स ले रहा हूं, तो सिक्स के कितने फैक्टर हो सकते हैं, वन टू थ्री हो सकता है ना। तो वन तो नहीं लूंगा क्योंकि इसको प्राइम नंबर में नहीं कंसीडर करते हैं, ये प्राइम है और ये प्राइम है। तो अगर मैं सिक्स का पूछूंगा फाइव बताओ तो क्या आएगा, ये हो जाएगा सिक्स, वन माइनस टू, वन माइनस वन बाई थ्री। और ये कहाँ से फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला होता है एन वन माइनस वन अपॉन पी वन, वन माइनस वन अपॉन पी टू। पी वन पी टू क्या है, प्राइम फैक्टर्स है एन का। तो कितना आएगा, सिक्स, वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू, वन माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री। तो टू से टू कैंसिल, थ्री टू, तो कितना आ रहा है, दो आ रहा है। मैं चेक करता हूँ, वन का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सिक्स को कौन कौन डिवाइड करता है, वन करता है, सिक्स करता है। और सिक्स और फोर का जीसीडी क्या होता है, टू होता है, तो ये भी हटा देंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचा, टू और फाइव, और आंसर क्या आ रहा है, टू आ रहा है ना। ओके, कुछ प्रॉपर्टी है याद रखना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर पी प्राइम है, पी इज प्राइम, तो फाइव ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, पी माइनस वन होता है, डायरेक्टली लिखते हैं। अगर पी प्राइम है और फाइव पूछा है, फाइव पी का पावर के, तो क्या लिख देना, पी का पावर के माइनस पी का पावर के माइनस वन, ये फार्मूला रहेगा। तीसरा, अगर फाइव एम इंटू एन है तो इसको तुम लिख सकते हो फाइव एम इंटू फाइव एन, राइट। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर एन कोई नंबर है, एन कोई भी नंबर है अदर देन प्राइम, लेकिन इसका प्राइम फैक्टर है पी वन पी टू एंड सो ऑन, राइट। इसका एन वन एन टू ऐसा रहेगा, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देख सकता हूं, ये चारों प्रॉपर्टी को मैं इधर फिर से लिख देता हूं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पी अगर प्राइम है तो फाइव ऑफ पी मतलब यूलर ऑफ पी क्या हो जाएगा, पी माइनस वन। पी प्राइम है तो फाइव का पावर पी का पावर क्या हो जाए, के क्या हो जाएगा, पी का पावर के माइनस पी का पावर के माइनस वन। तीसरा, अगर दो नंबर है उनका यूलर फंक्शन क्या होगा, उनका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देंगे। और लास्ट में क्या है, अगर एन कोई नंबर है, ठीक है, एन कोई नंबर है, उसका प्राइम फैक्टर है पी वन पी टू पी थ्री एंड सो ऑन, और उसका पावर एन वन एन टू एन थ्री,
तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1 - 1/P1, 1 - 1/P2 एंड सो ऑन। ये चारों प्रॉपर्टी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो, पी मैं ले लेता हूँ 7। 7 क्या है? प्राइम है ना। तो अगर P 7 है तो P(7) कितना आएगा? P - 1 6 आएगा। क्योंकि प्राइम है, जब प्राइम है किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इससे छोटा जितने नंबर है सब ले लेंगे ना। राइट, पहला क्वेश्चन। दूसरा अगर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 49 बताओ, तो तुम बोलोगे सर ये तो 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1 तो कितना आ जाएगा? 42। अंडरस्टूड। तीसरा क्या है? जैसे 6 है, तो 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 × 3। तो P(2) का क्या होगा? 2 1 - 1/2, राइट। और 3 का क्या होगा? 3 1 - 1/3। तो 1/2 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 आ रहा है, राइट। अब चौथा एक एग्जांपल ले, चलो मैं 10 ले लेता हूँ या 100 ले लेता हूँ। 100 को क्या लिखूंगा? 100 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 4 × 25 होगा ना। 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2, राइट। तो ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, क्योंकि दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 100 1 - 1/2, 1 - 1/5। तो आंसर कितना आ गया? 100। ये हो जाएगा 1/2, 4/5। तो 10 10 40 आ रहा है। तो 1 से लेकर 100 तक 40 रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे जो 100 को डिवाइड, या ऐसे समझो 100 का रिलेटिवली प्राइम कितने हैं? 40 है। तो ये सब नोट कर लो।